खोल लो अपने पंखों को, क्योंकि दुनिया आपकी उड़ान देखना चाहती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चाहते दोस्त राजेंद्र चौहान के साथ, जो आपके बीच में फिर एक बार इमेजिनेशन स्टोरी लेकर आ चुका है। और उम्मीद करूंगा कि अगले 10 मिनट तक आप ओनली टू ओनली इमेजिनेशन करोगे, अपनी आंखों के सामने बिल्कुल वही तस्वीर बनाओगे जो कहानी के अंदर है। उस कहानी की गहराई में चले जाओगे कि वहां पर क्या हो रहा है, और आखिर में अपना डिसीजन बताना कि रियल लाइफ में ऐसा होता है तो क्या करोगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अब, कि एक कहानी है एक ऐसे दीवाने लड़के की, एक ऐसे मजनू की, एक ऐसे रांझे की जो एक लड़की से बहुत बहुत प्यार करता था, और वो लड़की भी उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो वक्त की ऐसी नजर लगी उनके प्यार को, ऐसी मार पड़ी उनके प्यार के ऊपर कि उनकी प्रेम कहानी का उनके माँ बाप को पता चल गया था। और खैर आप जानते हो कि गांव में जब एक लव स्टोरी, गांव की लव स्टोरी को बेहद अच्छी तरह जानते होगी, जब उनके माँ बाप को पता चलता है तो क्या होता है। तो वही हुआ जब उनके माँ बाप को पता चला, तो कुछ टाइम के लिए अलग कर दिया गया, क्योंकि वो दूर की कहानी नहीं थी, वो कहानी थी उसके मतलब 4-5 घर छोड़ के वो लड़की रहती थी, आस पड़ोस में मतलब लव स्टोरी चल रही थी। तो लड़के को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया, और लड़की के माँ बाप ने लड़की का रिश्ता किसी और के साथ तय कर दिया। वक्त निकलता गया, और जब तक लड़का घर वापस लौटा तब तक लड़की के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। टाइम निकलता गया, और वक्त ऐसा आ चुका था कि लड़की की शादी के ओनली 1-2 दिन ही बचे थे। और अब लड़के ने अपने दोस्त, अपनी सखी के तहत उस तक एक मैसेज पहुंचाया कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ कोर्ट मैरिज करवाना चाहती हूँ, चल हम यहाँ से भाग चलते हैं और कहीं दूर जाकर शादी कर लेते हैं। लड़का भी उसे अपनी जी जान से चाहता था, लड़का भी उसे शादी करना चाहता था, लेकिन माँ बाप को पता था कि उस लड़की की शादी को ओनली टू ओनली 2 दिन बचे हैं। अगर 2 दिन इस लड़के को रोक लिया गया तो उसकी शादी हो जाएगी और सब मैटर खत्म हो जाएगा। लेकिन लड़के ने क्या किया, लड़के ने कहा, टाइम निकलता गया और अब वक्त ऐसा आ चुका था कि लड़की उस शादी के मंडप पर बैठी थी और अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। लेकिन लड़के के ऊपर इतनी निगरानी रखी जा रही थी कि वो बाथरूम करने भी जाता तो उसके पीछे पीछे जाते, क्योंकि उनके माँ बाप को पता था कि ये बस 2 दिन उसे रोकना है। तो टाइम निकलता गया, उसकी शादी होने वाली थी, चंद मिनटों में उसकी शादी हो जाती। तो अब लड़के को डिसीजन लेना था, क्योंकि अगर नहीं गया तो उसकी पूरी दुनिया लूट जाएगी। तो लड़के ने अपने आप को दिलासा दिया और एक हिम्मत कर कर अपने माँ बाप के सामने आया और अपने माँ बाप को कहा कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है, मुझे जाना है, बस इस घर को छोड़कर मुझे उस लड़की से शादी करनी है, वरना मैं मतलब क्या बताऊं आपको। तो लड़के के माँ बाप ने क्या कहा सुनिए, अब कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा होता है। अब सुनिए कि लड़के के माँ बाप ने लड़के को कहा कि तुझे जाना है तो जा। उसके माँ बाप ने उसे कहा कि तुझे जाना है तो जा, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक दवाई की बोतल रख दी कि तुझे जाना है तो जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे, लेकिन तेरे जाते ही हम इस दवाई को, बोतल को पीकर मर जाएंगे, यानी सुसाइड कर लेंगे। अब लड़का कंफ्यूज था, क्योंकि उसे डिसीजन लेना था एक ऐसा कि अगर लड़के को पता था अगर मैं गया, क्योंकि लड़के के माँ बाप उसे रोक नहीं रहे थे, उसका हाथ नहीं पकड़ रहे थे, उसे गेट जड़कर बंद नहीं कर रहे थे, उसे कहा तुझे जाना तो जा, हम अपनी जान दे देंगे बस। तो लड़के को डिसीजन लेना था कि क्या करे, क्योंकि उसे पता था अगर वो वहां जाता है तो उसका बाप, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन सब उस दवाई को पीकर सुसाइड कर लेंगे, यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं जाता है तो चंद मिनटों में उस लड़की की किसी और के साथ शादी हो जाएगी और उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। अब लड़का कंफ्यूज था, बिल्कुल कंफ्यूज था। तो लड़के के सामने 3 सिचुएशनें खड़ी हो चुकी थी, पता नहीं कितनी सिचुएशनें थी, लेकिन मैंने तो एक 3 ही सिचुएशनें बनाई थी कि एक तो वो लड़की के पास जाए, दूसरा लड़की के पास ना जाकर अपने माँ बाप की जान बचाए, क्योंकि पता था अगर गया तो माँ बाप जान दे देंगे,
लेकिन तीसरी सिचुएशन ये थी कि उस दवाई को बोतल को पीकर खुद मर जाए, खुद सुसाइड कर ले। लेकिन लड़का भी कुछ पढ़ा लिखा था और उसने अपनी लाइफ के अंदर एक बात सीखी थी कि सुसाइड करना किसी मसले का हल नहीं है, यानी अपनी आत्महत्या करना पाप है, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो लड़का कंफ्यूज था और बस लड़के ने एक डिसीजन ये लिया, पता है क्या, वो लड़का उस शादी में नहीं गया। उस लड़की की शादी हो चुकी थी और लड़की दूसरे घर चली गई और लड़की भी उससे, लेकिन ये रियलिटी थी कि लड़का आज भी उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी नज़रों में इतना गिर चुका था, वो उस लड़की की नज़रों में इतना गिर चुका था। वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बता दूंगा कि आगे की कहानी किस तरह है। ये कहानी बताइए और अपने कमेंट सजेस्टेड कीजिए इस वीडियो के अंदर, ताकि अगर रियल लाइफ में किसी बंदे के साथ ऐसा होता है, उसे अगर एक ऐसी सिचुएशन उसके साथ भी क्रिएट होती है तो वो इस सिचुएशन में क्या अच्छा डिसीजन ले पाए। क्योंकि एक कहानी आपने, एक कहावत आपने भी सुनी है कि लड़कियां तो और भी बहुत मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप एक बार चले गए तो दोबारा नहीं मिले। तो आप अपनी राय लिखिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि अगर रियल लाइफ के अंदर ऐसा होता है किसी के साथ तो वो एक अच्छा निर्णय लेने में सक्षम हो पाए आपके इस कमेंट को देखकर। तो हमारा सबका मिलकर एक ही मकसद है कि इमेजिनेशन स्टोरियां लेकर आते रहेंगे और सबको ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। और आपके पास भी कुछ ऐसी इमेजिनेशन बेहतरीन स्टोरी है, इमेजिनेशन नहीं जो रियल स्टोरी भी है, जो आपको ऐसा लगता है कि किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लगता है आपको कुछ चेंज करने वाली, थिंकिंग चेंज करने वाली स्टोरी है, तो मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, तो आप मुझे वहां से व्हाट्सएप के ऊपर अपनी स्टोरी को लिखकर मेरे पास भेज देना, ताकि मैं उस स्टोरी को इस वीडियो अपनी वीडियो में देखकर हम किसी की सोच बदल पाएं और खुद की भी। क्योंकि मैं अकेला दूसरों की सोच नहीं बदलने चला हूं, मैं तो खुद दूसरों से सीखकर अपनी सोच बदलने चला हूं कि मेरे साथ अगर लाइफ के अंदर ऐसा होता है तो मैं क्या डिसीजन लूंगा। और अपने भाई को इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कर अपने भाई से बात कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने भाई को प्यार दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि शायद अगर कोई इस सिचुएशन में फंसा हुआ और अपनी वीडियो सुनने के बाद कुछ अच्छा डिसीजन ले पाए तो हम सोचेंगे हमारी इतनी मेहनत कामयाब होगी। तो चलिए, लव यू गाइस।